देखिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं नया शेड्यूल में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप लोग का कंपटीशन का एक पार्ट जीके जीएस और सीए भी होता है। ठीक है ना, कंपटीशन इसके बिना अधूरा है। और सबसे ज्यादा अगर कहिए जाए मार्क्स अगर होता है तो जीके जीएस से बच्चे, क्योंकि देखिए मैथ तो क्या करते हैं आप लोग, दिमाग खर्चा करना पड़ता है, चाहे अर्थमेटिक मैथ हो और चाहे तो रीजनिंग मैथ, उसमें तो दिमाग खर्चा करना पड़ता है। राइट रॉन्ग आप सस्पेंस में पड़ जाते हो। लेकिन ये क्या चीज है, ये तो आप पढ़ लोगे, मॉर्निंग में उठो सुबह में 3 से 5 एक बार पढ़ लो, माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें दिमाग थोड़ी खर्चा करना, नहीं करना है ना। ठीक, और रही बात, अब तो क्यूज भी कल से चालू हो रहा है आप लोगों को पाठ्यपुत्रा में, तो 20 मिनट का क्यूज अभी फिलहाल चलेगा। आगे चल करके जैसे बच्चे की संख्या बढ़ती जाएगी, बैचेस बढ़ेंगे, तो उसके बाद आप लोग का टाइमिंग भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, है ना। ये जीएस, जीके और सीए शॉर्ट में लिख दिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं बिहार का शोक नदी कौन सा है, बताइए आप। बिहार का शोक नदी कौन सा है, कोसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को ये आता है। तो सारे क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आप लोग ले पाएंगे। ठीक है ना। गौतम बुद्ध अभयारण्य, अभयारण्य में चिड़ियाखाना, गौतम बुद्ध चिड़ियाखाना अभयारण्य वही है जहाँ पर पशु पक्षी जंगली जानवर से लेकर के तमाम चीजों को रखा जाता है, चिड़ियाखाना जो। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, गया में है। ठीक है, और गंगा का उद्गम स्थल, स्थल कह लीजिए या स्थान कह लीजिए। आखिर गंगा कहाँ से स्टार्टिंग निकलती है, तो गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री का उत्तराखंड में है। समझ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए महाबोधि वृक्ष कहाँ पर है, बताइए आपको। बोध गया में, जहां पर बोध गया। अब इसके डिटेल भी सुन लो। महात्मा बुद्ध जो थे, महाबोधि वृक्ष उसका नाम ही पड़ गया। जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी को महाबोधि वृक्ष बोला गया, और महाबोधि वृक्ष जो है बोध गया में है। समझ में आ रहा ना। आप लोग को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हम आप लोगों को सब ऐसे ही बता देंगे, याद करा देंगे, उसकी कहानी भी बताए ये सब जितना। हाँ, बोध गया का पहले कुछ नाम था। सुनो, बोध गया और गया दोनों, गया के अंदर ही आता है बोध गया। समझ में आ रहा है। गया के अंदर ही आता है बोध गया, और गया का पहले नाम था मगध। समझ में आ रहा है बाबू, मगध नाम। जरासंध कहाँ राज कर रहा था, मगध। जरासंध जो महाभारत में देखिए होगा, भीम क्या करते हैं, उसके दोनों जंघा को फाड़ के फेंकते हैं, मल युद्ध होता है तो एक जंघा को लेफ्ट फेंकते हैं और एक जंघा को राइट फेंक देते हैं, दोनों को इस तरीका से, तब जाके उनकी जीत होती है। वो रहस्य भगवान श्री कृष्ण जानते थे और कोई नहीं जानता था, और उसको पता था। समझ में आ रहा ना। वो कितनों युद्ध करता, उसको कोई हरा नहीं सकता था जब तक उसको जानता नहीं कि कैसे मरेगा। वो कितनों टुकड़ा कर देते नहीं मरता, मुड़ी काट देते नहीं मरता, मतलब वरदान था उसको। लेकिन ये जो जंघा था उसको फाड़ के चीर के भीम क्या के 70 हाथी का बल था उनके अंदर। समझ में आ रहा है ना। और क्या किए, फाड़े, कोई इधर फेंके कोई इधर फेंके, नहीं तो फिर सीधे सीधे फेंक रहे थे तो आके फिर जुट जा रहा था, और फिर वो हंसने लग रहा था, फिर लड़ाई करने लग रहा था। समझ में आ रहा है ना। तो जरासंध जो था मगध का ही राजा था, और बहुत सारी कहानी मगध हमारे सम्राट अशोक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंबिसार से लेकर हर लोगों की कहानी यहाँ से इतिहास जुड़ी हुई है, क्योंकि पाटलिपुत्रा हमारी कहाँ थी, राजधानी थी। समझ में आ रहा। सम्राट अशोक जब थे तो सारा चीज हम आपको बताएंगे, सम्राट अशोक से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंबिसार से लेकर के, है ना। जब हम आपको लेके चलेंगे पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अजातशत्रु था जिसने पाटलिपुत्रा को बचाया, है ना। बहुत चीजें हैं आप लोग को जो हम आपको बताएंगे। मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने ये सिलेबस है इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है ना। संजय गांधी मिनी स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये पटना में है। ठीक है। महाराजा लॉ कॉलेज कहाँ पे, आरा में है। आरा देखो, आरा एक शहर है, आरा जिला नहीं है। समझ में आ रहा ना। लेकिन आरा के लोग क्या करते हैं, उसको जिला बनाने की कितने दिनों से मांग करते हैं। जैसे अभी देखिए रोहतास हमारा जिला है, सासाराम जिला नहीं है, लेकिन सासाराम वाले बहुत लोग कोशिश करते हैं कि सासाराम जिला बन जाए।
विक्रमगंज वाले एक बार देखिए कि न्यूज में देख रहे हैं कि वो लोग जिला की मांग कर रहे हैं, तो विक्रमगंज जिला नहीं है, वो एक शहर है, छोटा शहर है। टेहरी वाले आप देख रहे हैं कि वो लोग भी एक दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, टेहरी जिला नहीं है, वो क्या सिटी है, समझ में आ रहा ना। तो उसी प्रकार आरा एक शहर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भोजपुरी एल्बम आती है तो उसमें आप लोग देखिएगा आरा को जिला कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक डिमांडेड है, वो अपने गाने के माध्यम से उसको फेमस कर दिए हैं, वो अलग बात है, समझ में आ रहा ना। और ज्यादातर अगर भोजपुरी में अगर आरा जिला की बात होती है अगर, तो जगदीशपुर ये बाबू बिरकुआ सिंह जो थे जगदीशपुर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया और 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। पटना नदी जब वो क्रॉस कर रहे थे हाथी पे बैठकर, क्योंकि उस समय लड़ाई घोड़ा पे होती थी, हाथी पे चढ़ के होता था, रथ पे होता था, उस समय ये सब नहीं होता था, टैंकर वाला नहीं होता था, मिसाइल नहीं हुआ करती थी, बड़े बड़े ये जहाज नहीं हुआ करते थे, है ना, ट्रेन्स नहीं हुआ करती थी, तो उसमें हाथी घोड़ा ऊंट से लड़ाई होती थी, उस पर बैठ के लड़ाई करता था लोग, रथ से लड़ाई होता था। तो बाबू बिर कुंवर सिंह की वजह से आरा का नाम बहुत ज्यादा ऊपर आया। उसके बाद बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उनके नाम पर ही है। बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, सोचिए, उन्होंने अंग्रेजों को दांत खट्टा कर दिया, जो पटना नदी क्रॉस कर रहे थे, मैंने गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे। आरा में गंगा नदी, गंगा मैया है, ठीक है, वहां पे गंगिया घाट भी बोला जाता है, तो वो क्रॉस कर रहे थे, तो क्या हुआ कि तोप की एक गोला लग जाती है उनके हाथ में, तो तोप की गोला लगते उन्होंने क्या किया, सीधे तलवार निकाला और उसको काट करके गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया। उस समय के जो पुरुष हुआ करते थे, जो बहुत बलिष्ठ हुआ करते थे, पहले सामने से लड़ाई हुआ करता था, शारीरिक रूप से ज्यादा लड़ाई होता था, समझ में आ रहा ना। उस समय इतना हथियार, गोली बारूद, ये सब बहुत कुछ कम था, लेकिन अंग्रेज जब आए, है ना, तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया, हम बम बारूद गोली लेकर के आए, लेकिन ये लोग क्या तलवार से, हमारे देश में बम बारूद गोली का विस्तार नहीं था, रिसर्च नहीं थी, है ना। तो हमारे देश में क्या था, शारीरिक रूप से लड़ाई होती थी, तलवार, गद्दा हो गया, भाला हो गया, पक्षी हो गया, है ना, बलगुआ कहा जाता है, वो सबसे लड़ाई होती थी, सामने से होती थी। लेकिन अंग्रेज आए तो यहाँ बहुत कुछ लेके आ गए, उन्होंने तांडव मचा दिया है, मतलब गोली बारूद से सब चीज का, ठीक है। तो चलिए, तोप से लगा कि तोप नहीं चल रहा था उस समय, तोप से हाथ मैं क्या बोला, तोप से लगा तो उनके हाथ पे काट करके गंगा, मैं क्या बोला, ये बाबू बिर कुंवर सिंह जो थे हमारे देश में उस समय गोली बारूद नहीं था, किसने लेके आया, अंग्रेजों ने लेके आया, समझ में आ रहा। जनरल डायर जो था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जब एक सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, तो उसको पता लग गया, क्योंकि उस समय हमारे जो देश के नौजवान थे और देश के जो हमारे महापुरुष थे, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी मीटिंग वगैरह कर रहे थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, ना ही वो लेख लिखने दे रहे थे, ना ही कविताएं लिखने दे रहे थे, सभी प्रकाशन को बंद कर दिया गया था, क्योंकि लेख के माध्यम से कभी लोगों ने क्या किया, नौजवानों को जगाने को उत्सुकता की, लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ जगाया गया अपने नौजवानों को। फिर उसके बाद वीर पुरुष भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, है ना, इन लोगों ने क्या किया, उधम सिंह हो गए, रोशन सिंह हो गए, ये सब तमाम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को भगाने में प्रमुख योगदान किया और युवाओं को जगाया। सबसे बड़ा चीज अगर योगदान किया जाए, मैं अगर सबसे मेरा बड़ा हीरो है तो भगत सिंह है, समझ में आ रहा ना। इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने नारा लगाया था, और सुभाष चंद्र बोस आप देख सकते हैं क्लास में आपके लगे हुए हैं, वो सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खोदो मैं तुझे आजादी दूंगा, उन्होंने बोला था, समझ में आ रहा है ना। और स्वामी विवेकानंद जी की फोटो पीछे लगी हुई है, समझ गए, तो उन्होंने बोला था कि जब तक चलो, जब तक संघर्ष करो, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, न रुको न झुको न टूटो, जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक पीछे मत मुड़ के देखो, है ना। तो बहुत कुछ है, हमारे महापुरुषों ने ये चीज कहा। तो बाबू बिर कुंवर सिंह की वजह से आरा जो है बहुत बड़ा फेमस हुआ, फिर बिर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर रखी गई। फिर उसके बाद अगर आधुनिक में चला जाए तो भोजपुरी का एक सिंगर है, भोजपुरी का एक एक्टर है पवन सिंह। आज भले ही देखिए, आज इनकी जो एल्बम है जो थोड़ा सा पुहड़ता टाइप वाला आना चालू हो गया है, लेकिन भरत शर्मा व्यास जी थे, मनोज तिवारी जी थे, रवि किशन जी थे, है ना, उस जमाने में, है ना, मदन राय जी थे, निर्गुण सब गाते थे, वो अच्छी, हमारी भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है, विश्व के हर मतलब सभी जगहों पर हमारी भोजपुरी बोली जाती है, समझ में आ रहा। लेकिन क्या है, कुछ लोग हैं जो नेम फेम और यूट्यूब आ गए, यूट्यूब क्या करता है, अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, और
अश्लील वाली चीजों को वो भी प्रमोट कर दे रहा है, तो इसके चलते उसकी बढ़ावा ज्यादा मिल गई और उसके प्रति जो सिंगर है उसके प्रति बढ़ गए लोग, समझ में आ रहा है, उसके पैसा उनकी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा मिलियन व्यूज आएंगे तो इसके वजह से। नहीं तो यहाँ तक कि आरा का जो नाम आइकॉनिक हुआ बाबू कुंवर सिंह के चलते बहुत नाम हुआ, फिर उसके बाद पवन सिंह आए, भोजपुरी एक्टर सिंगर, समझ में आ जाना। तो एक समय था कि पवन सिंह की जो कैसेट है बाबू वो महिलाएं जाती थी कैसेट पर सीडी पे। एक समय में मैंने सीडी कैसेट दुकान भी खोला था, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि महिला लड़कियां उसकी कैसेट लेके जाती थी पवन सिंह, क्यों? क्योंकि वो अच्छा चीज था, पहले वो अच्छा चीज गाते थे, ठीक है। अब भले कुछ अलग चीज है, क्योंकि मैं भोजपुरी बहुत नहीं ना बराबर मैं भी नहीं सुनता, ठीक है। तो ये जानकारी में आना जरूरी होता है कि कभी कभी क्लिक कर जाता है, कंपटीशन में भी कोई भोजपुरी सवाल उठा देता है ना, फिल्म इंडस्ट्री से भी लिख देता है। आईफा अवार्ड हो गया है ना, सबसे बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला, सबसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला, सबसे बेस्ट फिल्म कौन बनी इस साल की, तो ये आपको कंपटीशन में ही आता है। इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना है, करंट में आ जाता है। उसके बाद वर्ल्ड कप, सबसे पहले मैंने वर्ल्ड कप इस वर्ष किसने जीता, जो है ना वर्ल्ड कप जो होती है T20 चल रही है, क्रिकेट के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा, फुटबॉल के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, खेल की दुनिया के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गई, उससे भी सवाल आपको उठाएंगे, समझ में आ रहा ना, कौन सा देश है जो किस देश को पराजित किया, ये सब चीजें आपको आ सकती हैं करंट में, है ना। सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है ना 2023 अभी चल रही है, 2023 में सबसे ज्यादा रन अभी तक किसने बनाया, ये बहुत सारे सवाल है जो आपको आ सकते हैं, खेल की दुनिया से आएंगी, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से आएंगी, है ना। हमारे प्राचीन भारत जो है राजा महाराजाओं के समय से ऑब्जेक्टिव आएंगी, और आधुनिक है इस समय से आएंगी, अंग्रेजों के जमाने की आएंगी, समझ में आ रहा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग, और आगे बता देते हैं थोड़ा सा। देखो एक बात सुन बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ना इसमें बहुत कुछ बोल दिए हैं, आप लोग पकड़ने वाले पकड़ सकते हो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये जो सुभाष चंद्र बोस बोले थे ये नारा है, ये नारा कई बार कई कंपटीशन में लड़ गया है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने बोला है, कई बार लड़ गया है। स्वामी विवेकानंद जी जो उन्होंने बोला जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक ना रुको ना झुको ना टूटो, बढ़ते रहो चलते रहो, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग को हम बातों का तो बहुत कुछ हम बोलेंगे, हम किताब उठाने की जरूरत नहीं है, इतिहास और पढ़ाने लगेंगे तो पूरा समझ जाओ कि माँ भवानी की कृपा से सब कुछ दिमाग में है, लेकिन जब उसमें डूब जाएंगे तो धीरे धीरे आएगा। महात्मा ये हो गया। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल क्या है? गया है। गया किस लिए फेमस है? गया में एक बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महात्मा बुद्ध ने विश्व गुरु का सबसे बड़ा दर्जा दिलवाया हमारे भारतवर्ष को। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ? नालंदा में है। समझ में आ रहा ना? पहले क्या था, विदेशी लोग हमारे देश में आके पढ़ाई करते थे। सोचिए कितना बड़ा हम लोग का भारतवर्ष था, कितना ज्ञान के माध्यम में आगे था। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध विश्वविद्यालय है जो बाबू गया में ही है, ठीक है। बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सोनपुर पे, सोनपुर। तो इस प्रकार से आज आप लोग का यहाँ समाप्त होता है। रीजनिंग भी पढ़ाई हो गई, और पर डे आप लोग को करंट अफेयर्स, है ना, जीएस, जीके और सीए, ये सब चीजों पे चर्चा की जाएगी, और मजबूती के साथ पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। आज के इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और बाकी यूट्यूब पे जो विद्यार्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बस जय हिंद।